मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का बड़ा बयान आया सामने। गोविंद सिंह ने महाराष्ट्र के घटनाक्रम को लेकर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने विधायकों के बाद सांसदों को खरीदने का आरोप लगाया है। गोविंद सिंह का कहना है कि बीजेपी चुनाव पर भरोसा नहीं करती और धीरे धीरे प्रजातंत्र को खत्म कर रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने निकाय चुनाव को लेकर कहा है कि शिवराज और भाजपा तांत्रिक और जादू टोना वाले लोग हैं। बीजेपी के लोग तो जादू टोना को पढ़कर आए हैं, भविष्य वक्ता है, इसलिए वो कुछ भी कह सकते हैं। जनता का रुख पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ है। पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुमत के साथ नगर और ग्राम सरकार बना रही है। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 14 जुलाई को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां वो कांग्रेस के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बता दें कि विधानसभा भवन में 18 जुलाई को मतदान होने हैं और 13 जुलाई को मतपेटियां मध्य प्रदेश आएंगी। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी 11 जुलाई को छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। उनके साथ बीजेपी नेता नितिन नवीन भी छत्तीसगढ़ आएंगे। दोनों नेता दुर्ग में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होंगे और 1 महीने के काम का हिसाब लेंगे। इसके साथ ही प्रदेश के अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर संशय अभी भी बरकरार है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि उनके पास अब तक सत्र आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं पहुंचा है। उनका कहना है कि 25 जुलाई के हिसाब से ही सत्र चलाने की तैयारी है। अभी 1516 प्रश्न विधायकों के आ चुके हैं और इसे विभागों को जवाब के लिए भेजे जा चुके हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज 3 शहरों में प्रचार कर रहे हैं। सीएम सीहोर जिले के रेहटी में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, साथ ही शाम को नसरुल्लागंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम भाजपा के महापौर और पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगे। नगरीय निकाय के 13 जुलाई को होने वाले चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान गंभीर नजर आ रहे हैं। ऐसे बीच उन्होंने रायसेन के मंडीदीप औद्योगिक नगर पालिका में रोड शो किया। रोड शो के कारण सीएम आम सभा में 2 घंटे देरी से पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कमलनाथ पर तंज भी कसा। एमपी में नगरीय निकाय के लिए हुए चुनाव को लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस जहां ईवीएम पर सवाल उठा रही है, तो वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस की हताशा का नतीजा करार दे रही है। जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस अगर ईवीएम पर सवाल उठा रही है तो उसका सीधा मतलब है कि कांग्रेस ने अपनी हार मान ली है। कांग्रेस जब भी चुनाव जीतती है तब ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं खड़े किए जाते। निकाय चुनाव के बीच प्रचार करने मुरैना पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली। दोनों ही मंत्रियों ने संबोधित करते हुए महापौर प्रत्याशी समेत सभी पार्षदों को जिताने की अपील की है। सिंधिया ने कहा कि साल 2018 में एक सरकार बनी थी जो कि सिर्फ 2 लोगों की जेब में रहती थी। जब हमारी विचारधारा से हटकर चली तो हमने पटखनी देकर धूल चटा दी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस ने मुरैना में कोई काम नहीं किया है। ये वो लोग हैं जो सिर्फ 5 साल में एक बार ही मुंह दिखाते हैं। अगर उनका प्रत्याशी आपने महापौर के लिए चुन लिया है तो वो 5 साल तक नहीं मुंह दिखाएंगे। वहीं उन्होंने चुनाव प्रचार करने मुरैना पहुंचे कमलनाथ पर भी तंज कसा और कहा कि मुरैना में कुछ लोग टपके थे, ये लोग 5 साल में एक बार ही टपकते हैं। भोपाल में प्रदूषण कम करने को लेकर टीम गठित की गई है। 7 विभागों की टीम मिलकर एक साथ काम करेगी। संभाग आयुक्त गुलशन बामरा के निर्देश पर यह टीम बनाई गई, जिसमें नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, पीसीबी, आरटीओ, खाद्य विभाग के अधिकारी शामिल हैं, जो प्रदूषण कम करने के लिए अभियान चलाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से 1 जुलाई से पूरे देश में सिंगल यूज पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब जिला प्रशासन ने भी कड़ाई करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत लगातार 2 दिनों तक डोंगरगढ़ स्थित दुकानों में नगरपालिका की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान पॉलिथीन बेचने पर 900 रुपए जुर्माना वसूला गया। वहीं पॉलिथीन और सामानों को जब्त किया गया है, साथ ही समझाइश भी दी जा रही है। राजधानी रायपुर में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के बाद भी धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। कई दुकानों में प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है। वहीं प्लास्टिक के खिलाफ नगर निगम की टीम ने अब कार्रवाई शुरू की है। सुबह से ही निगम की टीम ने दुकानों में दबिश दी और दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। गुना के धनोइया गांव में आग से झुलसी आदिवासी महिला की भोपाल में इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला को गंभीर हालत में इलाज के लिए गुना से भोपाल रेफर किया गया था। बता दें कि 3 जुलाई को दबंगों ने आदिवासी महिला पर डीजल डालकर आग लगा दी थी। मामले में पुलिस 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। जांजगीर चांपा में मेडिकल स्टोर से दवा लेकर घर लौट रही एक महिला को बेकाबू कार ने टक्कर मार दी, जिससे वो कई फीट दूर छिटक कर जा गिरी, जिससे उसकी मौत हो गई है। वहीं ये घटना जांजगीर जिले के चंद्रपुर इलाके के गोविंदपुर गांव की बताई जा रही है। मृतका टेकमती विश्वकर्मा अमलाडी गांव की रहने वाली थी। वहीं पुलिस ने कार ड्राइवर सेवक राम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कवर्धा में आकाशीय बिजली गिरने से 7 मवेशियों की मौत हो गई। देर रात गरज चमक के साथ जमकर बारिश हुई। इस दौरान तरेगांव थाना इलाके के कुंडपानी गांव में 7 मवेशी भी आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। घटना के बाद मवेशी मालिक ने मुआवजे की मांग की है।
जांजगीर चांपा में पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियो अपलोड करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों ही आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। इसके साथ ही न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। जबलपुर की मड़ोताल पुलिस ने एक कार से 850 पाव देसी शराब बरामद किया है। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद घेराबंदी की और मनोज मेहरा को धर दबोचा गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। अंबिकापुर में संप्रेक्षण गृह से फरार 3 बालकों में से एक बालक को उसके घर से पकड़ लिया गया है। वहीं बाकी 2 बालकों की तलाश की जा रही है। बता दें कि 2 दिन पहले तीनों कोरोना संक्रमित अपचारी बालक फरार हो गए थे। उमरिया जिले के चंदिया थाना क्षेत्र में ब्लैकमेलिंग कर पैसे मांगने का मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। हालांकि आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। जांजगीर चांपा की डबरा में एक रिटायर्ड शिक्षक से बाइक सवार बदमाश 50,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। फिलहाल आरोपियों के संबंध में जानकारी नहीं लग सकी है। जबलपुर में एक जालसाज ने 2 युवकों को नोटबंदी का झांसा देकर हजारों रुपए ऐंठने को अंजाम दिया है। मामला जबलपुर रेलवे स्टेशन का है, जहां सिंगरौली के रहने वाले 2 युवकों ने ट्रेन के इंतजार में बैठे पीड़ित को बातों में उलझाकर नोटबंदी होने की बात कहते हुए करीब 60,000 रुपए बदले के बहाने उनसे लेकर फरार हो गए। खरगोन कोतवाली पुलिस ने YouTube पे देखकर नकली नोट बनाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं आरोपी के पास से 50, 200, 500 और 2,000 रुपए के कुल 2 लाख रुपए से भी ज्यादा के नकली नोट जब्त किए गए। साथ ही कलर प्रिंटर, कलर इंक के साथ कागज के बंडल भी बरामद हुए हैं। भोपाल में चुनाव के बाद नगर निगम एक बार फिर से एक्शन मोड में आ गया है। शहर में अवैध निर्माण को जमींदोज करने के लिए 3 स्थानों पर कार्रवाई की गई। इसमें बड़ी कार्रवाई वार्ड क्रमांक 46 के 5 नंबर मार्केट पर की गई। अधिकारियों ने बताया कि 5 नंबर मार्केट स्थित रविशंकर नगर में 3 दुकानें ढाई गई हैं। इनमें 3 महीने से शराब बेची जा रही थी। दुर्ग शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने प्रशासनिक अमला अब एक्शन मोड में है। दुर्ग के पटेल चौक पर हुए दर्दनाक घटना के बाद अवैध दुकानें और होर्डिंग बोर्ड हटाए गए हैं। साथ ही चौक पर यातायात विभाग के जवानों की संख्या बढ़ाए जाने के आदेश जारी किए गए। दुर्ग शहर के पटेल चौक पर हुई सड़क दुर्घटना में 2 सगे भाइयों की मौत के बाद अब प्रशासनिक अमला एक्शन मोड पर है। अवैध पार्किंग के खिलाफ भिलाई निगम ने जुर्माने की कार्रवाई की। अवैध पार्किंग कर यातायात बाधित करने वाले 2 प्रतिष्ठानों पर 65,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं निगम ने दुकान सील करने की भी चेतावनी दी है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि नगर निगम को लेकर लगातार व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संबंध में शिकायतें मिल रही थी। गौला पेंड्रा मरवाही जिले में खाद की किल्लत से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। डीएपी खाद सहकारी समितियों में खत्म हो चुकी है, जिससे किसानों में नाराजगी देखी जा रही है। किसान बाजार से अधिक दाम में खाद लेने को मजबूर है। वहीं किसानों का ये कहना है कि एक तो पर्याप्त मात्रा में कोई भी खाद नहीं मिल रहा और अब डीएपी खाद नहीं मिलने से एक बड़े संकट पैदा होता नजर आ रहा है। कबीरधाम जिले के उमरिया गांव में साहू परिवार के 7 लोग जहरीला मशरूम खाने से फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। सभी लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डेंगा खार में भर्ती कराया गया। बता दें कि सभी ने घर में बने जंगली मशरूम को खा लिया। इसके बाद सभी की तबीयत खराब होने लगी। सत्ता में 2 गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। वहीं जमीन विवाद को लेकर दोनों ही पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं सिविल लाइन पुलिस मामले की जांच कर रही है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बलरामपुर के परियाहदीह में वन विभाग की टीम ने लाखों की इमारती लकड़ी को जब्त किया है। टीम ने मुखबिर से सूचना मिलने के आधार पर यह कार्रवाई की। वन परिक्षेत्र अधिकारी ने बताया कि सूचना के आधार पर उन्होंने घेराबंदी की और 26 नग साल चिरान से भरे वाहन को जब्त किया। धमतरी जिले की बहुप्रतीक्षित मांग ट्रॉमा सेंटर को मंजूरी मिल गई है, जिसमें जिले वासियों में खुशी है। वहीं अब हादसों में घायल लोगों को समय पर इलाज मिलने से उनकी जान नहीं जाएगी। पहले जिलों में सुविधा नहीं होने की वजह से घायलों को रायपुर रेफर किया जाता था, जिससे कई घायल रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। कोरबा मेडिकल कॉलेज की मान्यता संबंधित सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है। अब सब कुछ ठीक चल रहा है और आने वाले सप्ताह में होने वाली नेशनल मेडिकल काउंसिल के निरीक्षण में कॉलेज को मान्यता प्रदान दी जा सकती है। आपको बता दें, कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और कैंपस पहुंचकर सुविधाओं की तैयारियों का जायजा लिया। डूंगरगढ़ के उत्तर बोरा तालाब वन परिक्षेत्र की ओर से पर्यावरण को बढ़ावा देने वाले वन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। नक्सल प्रभावित बरनाला गांव में वन महोत्सव मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण, स्कूली बच्चे समेत क्षेत्र के जनप्रतिनिधि शामिल रहे। वहीं वन विभाग की टीम ने गांव में 200 पौधे लगाए। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी जिलों में आज भारी बारिश के आसार है। फिलहाल प्रदेश के बाकी इलाकों में तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटे में बीजापुर में सबसे ज्यादा 17 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई और आज भी दक्षिण जिले यानी कि बस्तर संभाग के जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 12 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मंदसौर में अति भारी बारिश का अलर्ट भी जारी हुआ है। बीते 24 घंटे में उमरिया में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 113 नए मरीज मिले हैं। वहीं 103 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। प्रदेश में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 700 के पार हो गई है। मध्य प्रदेश में 32,000 से ज्यादा लोगों को अब तक बूस्टर डोज लग चुकी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। तीसरे दिन संक्रमण की दर एक बार फिर से बढ़ी है। अब छत्तीसगढ़ का संक्रमण दर 2.42% पर पहुंच गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 24 घंटे के अंदर प्रदेश में 296 नए मरीजों की पुष्टि की गई। वहीं सबसे ज्यादा 60 मरीज दुर्ग और 53 मरीज रायपुर में सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या प्रदेश में 1360 पर पहुंच चुकी है। वहीं 136 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए इसकी टीके के दूसरे डोज और प्रिकॉशन डोज के बीच की अवधि घटाकर अब 6 महीने कर दी गई है। अभी तक इसे 9 महीने के अंतराल पर लगाया जा रहा था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश के आधार पर राज्य शासन ने सभी जिलों को आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य टीका अधिकारी ने बताया कि अब टीका 26 हफ्तों में ही लग जाएगा। बेमेतरा जिले के जामगांव की महिलाएं मानदेय की मांग को लेकर कलेक्टर पहुंची और कलेक्टर से कोरोना काल में किए गए काम के पैसे को लेकर गुहार लगाई। महिलाओं ने बताया कि कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों को गांव के स्कूलों में क्वारंटाइन किया गया था, जिनके लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी इन महिलाओं को सौंपी गई थी। वहीं काम का पैसा उन्हें आज तक सरपंच की ओर से नहीं दिया गया है। रायपुर विप्र कॉलेज की ओर से बेमेतरा के नेवनारा गांव में योग अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसान नेता योगेश तिवारी ने की। इस दौरान ब्रह्मचारी ज्योतिर्निर्मयानंद महाराज ने कहा कि धर्म अनुकूल कर्म करने के लिए शारीरिक और मानसिक शक्ति योग के माध्यम से ही प्राप्त होती है, इसलिए हर व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में योग को शामिल करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में आज बैगलेस डे मनाया जा रहा है, जिसमें बच्चों को बस्ते के बोझ से राहत मिल रही है। बता दें कि भूपेश कैबिनेट ने हर शनिवार को स्कूलों में बैगलेस डे मनाने का फैसला लिया है, जिससे हर शनिवार को स्कूलों में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करवाई जाएंगी। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की पहल पर इस शनिवार को बैगलेस डे की शुरुआत हो चुकी है। बैगलेस डे पर गोरेला पिंडा मरवाही जिले के सेमरा आत्मानंद स्कूल समेत कई स्कूलों में एक्टिविटी कराई गई, जबकि कुछ स्कूलों में बच्चे स्कूल बैग ले जाते दिखे। हर शनिवार को योग, व्यायाम, खेलकूद, सांस्कृतिक प्रोग्राम जैसे एक्टिविटीज कराई जाएगी, ताकि बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास भी हो सके। एससीसीआर ने 27 रद्द ट्रेनों को एक बार फिर से बहाल कर दिया है। रेल यात्रियों की डिमांड और चौतरफा दबाव के बीच रेलवे ने इन ट्रेनों को फिर से बहाल करने का निर्णय लिया। बहाल होने वाली ट्रेनों में 16 मील एक्सप्रेस और 11 मेमू ट्रेनें शामिल हैं। वहीं 10 जुलाई से अलग अलग दिनों में ये ट्रेनें फिर से पटरी पर दौड़ने लगेंगी। बिलासपुर मंडल की 16 जुलाई तक निरस्त ट्रेनों का संचालन फिर से बहाल किया गया है। बिलासपुर और रानी कमलापति संतरागाछी एक्सप्रेस की सेवा बहाल कर दी गई है। अब ये ट्रेनें 12 जुलाई से शुरू हो जाएंगी। साथ ही रीवा रानी कमलापति रीवा स्पेशल ट्रेन भी अब फिर से दौड़ेगी। कोरबा का कटघोरा अस्पताल अब जल्द ही ट्रॉमा केयर यूनिट के रूप में तब्दील होगा। कटघोरा अंबिकापुर हाईवे बनने के बाद से ही लगातार हादसों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, मगर पास में अस्पताल नहीं होने की वजह से गंभीर घायलों को करीब 40 किलोमीटर दूर कोरबा ले जाना पड़ता है। कलेक्टर के मुताबिक डीएमएफ मद से जल्द ही ट्रॉमा केयर यूनिट की स्थापना होगी। नरसिंहपुर की ग्राम पंचायत भैरवपुर में सरकारी स्कूल में पद शिक्षक राजेश शर्मा के समय पर स्कूल नहीं पहुंचने से परेशान होकर गांव के एक युवक ने मोबाइल टावर पर चढ़कर जमकर हंगामा किया। युवक का कहना है कि शिक्षक समय पर स्कूल नहीं पहुंचते और इस कारण से बच्चों की ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाती। दमतरी जिले के बोरसी दोनर मार्ग काफी जर्जर हो चुका है, जिसमें इलाके के कई गांव के लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जर्जर रोड की जगह पक्की सड़क बनाने की मांग लगातार हो रही है। वहीं ग्रामीणों ने आंदोलन की भी चेतावनी दी है। दरअसल बोरसी से दोनर तक करीब 4 किलोमीटर की सड़क कच्ची है और इसी रास्ते के जरिए आसपास के करीब 15 गाँव के लोग जिला मुख्यालय समेत अन्य गाँव जाते हैं।